जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जो लोग यूपी पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं उनको कुछ मेरा 5 टिप्स है आखिरी के समय जिनको आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई से रिलेटेड एकदम कुछ बातें नहीं है, मुझे पता है आप लोगों ने ढंग से तैयारी की होगी। ठीक है, प्री निकाले हो यार, जीएस तो ऐसे ही आप लोग प्री से पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अभी 3-4 महीने मिल ही गए प्री के बाद, तो ऐसे ही फोड़ के आने वाले हो। घबराहट तो सबको बनी रहती है, मतलब आप चाहे कितना भी पढ़ लो ना, आखिरी समय में टेंशन, दिमाग में पैनिकनेस तो रहती है कि यार और पढ़ लें और पढ़ लें और पढ़ लें। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक मत होइए, क्योंकि आपने खूब पढ़ाई की है, खूब जम के पढ़ाई की है। ठीक है, वो कभी, और पढ़ाई का क्या है कि वो हमेशा लगता है कि यार कम ही किया है, थोड़ा और कर लेता। जैसे मैं भी यही करता था जब 2020 में, जिस साल मेरा सिलेक्शन भी होता यूपी पीसीएस में, मुझे भी यही लगता था कि यार 2 घंटा और समय मिल जाता ना तो और पढ़ लेते। टेस्ट देने, जब यूपीएससी का टेस्ट देने बैठता था तो लगता था 1 घंटा और खिसका लूं, मतलब 2 बजे से टेस्ट देना है, चलो 3 बजे से दे लेंगे और 1 घंटा पढ़ लेंगे। उससे कुछ नहीं होता है, वहां पे विजडम ही काम आता है। जो आपने आज तक की पढ़ाई की है वही वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो एकदम चिल मार के आपको एग्जाम देने जाना है। पहली बात जो है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए, वो ये है कि भैया बारिश का मौसम है और खूब बारिश हो रही है, मतलब लिटरली खूब बारिश हो रही है। मतलब लग रहा है कि भगवान आज नहीं बरसेंगे तो कब बरसेंगे, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो उसको दिमाग में रख के छाता वत्ता अपने साथ में लेके जाना है। ये मतलब एकदम पहले से, मतलब जैसे कई लोग क्या होता है, बाहर से आते हैं और बाहर से आते हैं छाता वत्ता नहीं लेते, लापरवाह रहे, हम तो जाएंगे एग्जाम दे के आएंगे, तो ये काम नहीं करना है। तो छाता वत्ता लेके जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अब लखनऊ का ही सेंटर अगर ले लो, तो लखनऊ सेंटर में क्या है कि बाहर घास फूस जमी हुई है पूरी, पता चला बैठे और पीठ पे आके शंकर जी का सांप ऐसे घूम घूम के वहां पे गले में लपट गया। तो ये सब चक्कर से बचने के लिए जो अंदर जो भवन है, भवन में ही रहिए। ठीक है, भवन में ही रहिए, ज्यादा बाहर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस बात को ध्यान में रखना है। जो दूसरी बात है वो आपको ये है कि भैया इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, 20 के 20। जीएस में 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ऑप्शनल में 14 के 14, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कैसे करके आना है वो भी करिए, किसी तरह से करिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो जो क्वेश्चनवा का जो 2 लाइनियां दी होगी ना, 1-2 लाइन की क्वेश्चन दिया होगा, उसी से कुछ हेडिंग्स बनाने का प्रयास कीजिए, उसी से कुछ सोचने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो सपोज पूछ लिया कि WHO ने, मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, मैं बता रहा हूं कि मैं ऐसा क्वेश्चन अभी बोलूंगा कि जैसे मुझे भी नहीं पता होगा इसका आंसर है। तो WHO ने क्या कहते हैं, जो एयर क्वालिटी के लिए किन किन मानकों को बताया है, वो मानक उल्लेख करें, उन मानकों का उल्लेख करें। आपको पता ही नहीं है यार WHO ने कौन सा मानक बनाया, भाई पढ़ा ही नहीं कभी, ये कब मानक बनाने लगा WHO। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सोचना है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रदूषक तत्व जो जो ज्यादा हो जाएंगे वो पक्का एक लिमिट के बाहर उसको रोकेगा। तो AQI जो आपने पढ़ा है ना, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर कुछ भी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपको 2-4 प्रदूषक पता है, ये ध्यान में रखिए कि CO2 को पोल्यूशन नहीं मानते हम लोग। तो जो आपको 2-4 प्री में आपने पढ़ा होगा कि ओजोन पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन, तो उसके बारे में लिखिए कि ये है, मानव को बहुत नुकसान पहुंचाता है, मानव में ये समस्या हो जाती है, मानव में वो समस्या हो जाती है, इस वजह से WHO ने लिमिट बनाई है, WHO ने इसको एक सीमा के दायरे में रखने के लिए बात कहा है। तो समझ रहे हैं, आप गलत भी नहीं लिख रहे हैं और इन जनरल में आपका पॉइंट भी खत्म हो जा रहा है। और 20 के 20 क्वेश्चन इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने, कोई छोड़ना नहीं है। मतलब मैं ये वो वाले क्वेश्चन कर रहा हूं जो आपको एकदम नहीं आते हैं, जो आपके लिए बाउंसर है, वो भी आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है। ये बात दिमाग में एकदम कूलली रखिएगा कि छोड़ना नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो तीसरी बात है वो ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये है कि भैया हम एग्जाम में कितना भी पढ़ के जाते हैं ना, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप एग्जाम बहुत गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का एकदम मतलब दिमाग में ध्यान रखना है। अपनी घड़ी लेके जाइए। ठीक है, एग्जाम के घड़ी के ऊपर मत भरोसा कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि वो एक घड़ी होती है और 24-25 रो होते हैं एक फ्लोर में। ठीक है, जैसे मैंने तो आज से जितने बार मेंस दिया, मैंने लखनऊ, मेरा मेंस हमेशा लखनऊ के सेंटर पे ही पड़ता है, आज तक कभी मतलब इधर उधर मेंस का सेंटर नहीं पड़ा, और वो भी वो लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे क्या है कि बड़ा सा फ्लोर है, एक ही फ्लोर पे 24-25 रो होती हैं, उनके पास एक बड़ी सी घड़ी होती है। अब वो घड़ी अगर दूसरे के साइड लग गई और आपका मान लो रो नंबर 4-5 में आपका, और घड़ी लगा दी उन्होंने रो 13-14 के सामने, तो आपको वो चीज दिखेगी नहीं। इसलिए शांति से अपनी घड़ी लेके जाइए और आप मार्किंग कीजिए कि यार हाँ 7 मिनट हो गया, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ना है। तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हर क्वेश्चन में मार्किंग की है। ठीक है, हर क्वेश्चन, जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको 7 मिनट, जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको 11 मिनट। सिंपल सा यही है, 11 दहियम 110, 7 दहियम 70, 180, खत्म। इससे ज्यादा एकदम समय नहीं देना है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन आपने 15 मिनट दिया, सीधी बात है अगला क्वेश्चन आपका छूटना है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, 11 मिनट पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए।
10 मिनट पे ही कोशिश कीजिए कि अब कंक्लूजन लिखना हमें स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आप एकदम अरेंज करके 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, प्रॉपर इस बात को दिमाग में रखिएगा। जो चौथी बात है, जो समानता हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं, ठीक है, जो चौथी बात है, पन्ने। यूपी पीसीएस वाले इसमें बहुत खिलवाड़ करते हैं। जैसे यूपीएससी में फिक्स है 15 नंबर का क्वेश्चन तो 3 पन्ने, 10 नंबर का क्वेश्चन तो 2 पन्ने। यूपीएससी में एकदम, इस मामले में यूपीएससी एकदम क्लियर है। यूपी पीसीएस वाले यहां पर गेम खेलते हैं, लिखते हैं वहां पर कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपको लिखना है 125 वर्ड में और 12 नंबर वाला आपको लिखना है 200 शब्दों में। ये उनका लिखित होता है। पन्ना कितना देते हैं, तो 2 पेज तो देते ही हैं, ठीक है। 8 नंबर वाले के लिए 2 पेज और 12 नंबर वाले के लिए 3 पेज, तो इतना ठीक है, मतलब इतना तो मान लो। कई बार वो नालायकपना कर देते हैं, क्या करते हैं, 8 नंबर वाले में 4 पेज दे देंगे, 3 पेज दे देंगे और आपको डरवाएंगे कि भाई अब पेज, आप सोचोगे अब भाई पेज भरना, वाकई में पेज भरोगे तो फायदेमंद ही होता है। तो वहां पे क्या करना, मान लो कोई छोटा सा डायग्राम बनाना है तो उसको बड़ा कर देना, बस जूम कर देना। मैप इंडिया का आधे पेज में मैप बना देना, भर देना, मैप में 3-4 पॉइंट बना देना, तो आप भरा पूरा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, भद्दा ना लगे। इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो चीजें करते समय भद्दा ना लगे। तो पहले पन्ने देख लीजिएगा जब आंसर स्टार्ट कीजिएगा ना। इसका बेस्ट तरीका यह है, एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लो कि 8 नंबर वाले के लिए कितना पहले क्वेश्चन में मिला है। जितना पहले क्वेश्चन में मिलता है सब लगभग उतना ही स्पेस मिलता है शुरू के 10 क्वेश्चन तक, और जितना 11वें क्वेश्चन में लगता है उतना ही अगले 20 क्वेश्चन तक आपको स्पेस मिलेगा। तो ये भी बात आपको छोटी सी ध्यान रखनी है कि एक बार पन्ना देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ब्लंडर कर देता है। हिंदी लिटरेचर जिन लोग का ऑप्शनल है, वो क्या होता है, ऑप्शन में हो सकता है एक ही पेज आपको दे। भाई मान लो रामचरितमानस का एक एक्सप्लेनेशन दे दिया ना पूछने को, मान लो व्याख्या, तो क्या करेगा, एक पन्ने में तो रामचरितमानस में भर देगा, या जो भी हो, मतलब सिलेबस में है रामचरितमानस की नहीं, ये बात चेक करिएगा, मतलब कुछ भी है, एक पन्ने में वही दे देगा और अगला पन्ना ही केवल आपको लिखने को देगा। तो ये भी आपको मैनेज, मतलब देखना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं, पहले देख लीजिएगा तब लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लंडर हो सकती है। जो लास्ट बात ये है, टेंशन मत लीजिए, अब चिल मार के सोइए, खाना ठीक ठाक खाइए, है ना। ये नहीं कि बर्गर पिज्जा समोसा ऐसा खा लिया, पेट में खराब हो गया, ठीक है, वहां पे टेंशन में घूम रहे हैं कि भैया आप कहाँ वॉशरूम खोजें। तो ठीक ठाक खाना खाइए, मस्त सोइए फैल के, 7-8 घंटे की नींद सही से लीजिए, और सेंटर पे आधे घंटे पहले तो कम से कम पहुंचिए। लास्ट टाइम रश एकदम मत मचाइएगा, क्योंकि आपको जाके वहां पे ये भी देखना होगा किस जगह पे है। हालांकि आपका फ्लोर और बाकी चीजें इसमें डिटेल में दी होती हैं, फिर भी आधे घंटे पहले पहुंचेंगे तो शांत चित्त होकर, और अंदर रूम में 20 मिनट पहले एटलीस्ट चले जाइए। मतलब ये बहुत अच्छी आदत है, आप 20 मिनट जाओ वहां पे, थोड़ा शांत चित्त हो जाओ, दिमाग को शांत कर लो और दिमाग को घोड़े दौड़ाना स्टार्ट करो कि बस आएगा मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा, तो आपको एक पुश मिल जाता है, ठीक है। तो ये 5 बात आपको ध्यान में रखनी है। सभी को बहुत बेस्ट ऑफ लक, और एकदम दिल लगा के दीजिए, ठीक है। और आप लोग भविष्य के सिविल सेवा अधिकारी बनिए। बहुत बड़ी शुभकामनाएं यूपीएससी की तरफ से। जय हिंद।